इस बार जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 बार, वो 101% क्लियर होने वाला, क्योंकि 400 से ज्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कोई ऑप्शन नहीं है सामने, न कोई पार्टी। चुनाव तो इस बार भी एक तरफा ही है। जो सरकार है वो मोदी जी की आनी है और किसी की आनी नहीं। कोई विपक्ष में है ही नहीं, कोई ऐसा दमदार चेहरा ही नहीं है कि जो मोदी जी को टक्कर दे सके। तो आपको चेहरे का अभाव लगता है या पार्टी की जो नीति चेहरा है? इसीलिए चेहरा है क्योंकि उनकी नीति है। कोई किसी के चेहरे पे वोट नहीं देता, चेहरा उन्होंने बनाया है, बना नहीं है। जो लोग पहले से ही पार्टी में यानी वो हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, उन पे राहुल गांधी है, वो भी तो चेहरा क्यों नहीं बना पाए? चेहरा आज तक नहीं बना पाए। मोदी जी ने मेहनत करी है और इस वजह से वो चेहरा है देश का। और 2024 में इस बार 400 पार ही होनी है सीट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक्सेप्ट में कोई इतना बड़ा राजनीतिज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ जो उनकी ऑलरेडी पहले सीट आई थी, लेकिन इस बार साउथ में उनको फ़ायदा होने वाला है, 100% होने वाला है। क्योंकि शुरू से अभी देखिए आप, अमित शाह जी हो गए या उनके जो अध्यक्ष हो गए, नड्डा जी हो गए, ये लोग ऑलरेडी अपनी जितने भी कैंपेन है वो साउथ की तरफ ही जोर कर रहे हैं। वो 101% वहाँ से क्लिक करेंगे सीटें। इस बार जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 बार, वो 101% क्लियर होने वाला, क्योंकि मोदी जी या शाह जी या नड्डा जी अगर कोई नीति बनाते हैं और उसको बोलते हैं तो वो केवल ऐसे हवा में नहीं बोलते। पहले भी उन्होंने बोला था आपकी 370 बार, कोई उस चीज़ पे यकीन नहीं कर रहा था कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन बनी। या आपने भी देखा, हमने देखा, सबने देखा। अगर वो इस बार कह रहे हैं 400 पार, तो आप रिजल्ट देखिएगा, उसके बाद वो 400 पार ही सीट आएंगे। 400 पार किसी कार्य के आधार पे होंगे। आपको क्या काम नजर आए बीजेपी के? देखिए, कार्य तो उनके बहुत सारे हैं। अभी आप देख लीजिए, जो उनका राशन वाला कार्य है वो भी बहुत अच्छा है, जो गरीबों को राशन मिल रहा है। प्लस आप 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोग, इसका मतलब गरीबी के दायरे में है। गरीबी के दायरे में तो मैं नहीं कह सकता, इतना मेरे को कैलकुलेशन नहीं है जो अब मैं पूरी आपको बता सकूं। फिर भी आप बहुत सी चीज़ें देखिए, जैसे उज्ज्वला योजना देखिए, लोगों को गैस मिल रहा है, घर देखिए, लोगों को घर भी मिले हैं। उसके बाद आप ये देखिए, जो इस समय गडकरी जी ने सड़क के ऊपर काम किया है, कितनी अच्छी अच्छी सड़कें और सब कुछ आजकल इंडिया के अंदर हुआ है। और एक सबसे बड़ा फैक्टर है, कोई इस चीज़ को माने या ना माने, राम मंदिर फैक्टर हर फैक्टर से इस समय ऊपर है। बीजेपी को राम मंदिर का फायदा मिलेगा? 1001% मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, बट ये फैक्ट है कि उसको 1001% इसका फ़ायदा मिलेगा। आपने राम मंदिर की बात की, जैसे राम मंदिर है, ये एक भक्ति का विषय है, श्रद्धा का विषय है। क्या किसी पार्टी को इस मुद्दे को बना के देश से वोट मांगने चाहिए? एक बात बताइए, जब उद्घाटन हुआ तो और पार्टी वहाँ जाने से क्यों कतरा रही थी? वो भी तो जा सकती थी। उन पार्टियों का कहना था कि ये पॉलिटिकल इवेंट है और भाजपा चुनाव में राम मंदिर का इस्तेमाल करेगी। पॉलिटिकल इवेंट किस बात के लिए है? मैं एक मिनट, पॉलिटिकल इवेंट आप ये कहिए ना कि पॉलिटिकल इवेंट कहते हैं कि मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, ठीक है। मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने काम किया इसलिए उद्घाटन किया। वो एक सरकारी इवेंट नहीं था ना, प्रधानमंत्री क्यों उसमें? शंकराचार्य राष्ट्रपति क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ कि जब मंदिर ट्रस्ट ने उनको बुलाया वो गए, ऐसा तो है नहीं और पार्टियों को भी बुलाया, और लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि बीजेपी तो न्योता नहीं दिया ना, मंदिर ट्रस्ट ने न्योता दिया था, तो सबको जाना चाहिए था उसमें। वो मुखिया हैं इसलिए एज ए चीफ गेस्ट वो गए। जनता मोदी जी पर विश्वास करेगी, क्योंकि मोदी जी का कोई ऑप्शन नहीं है। सवाल ऑप्शन का ही आता है। कोई ऑप्शन होता तो फिर आदमी विचार कर सकता था। ये ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है सामने, न कोई पार्टी है। अगर आपको ऑप्शन नजर आता है तो आप उस ऑप्शन की तरफ देखेंगे? तो ऑप्शन को देखूंगा, टैली करूंगा दोनों आदमी में, मोदी जी का और उसमें टैली करूंगा, फिर दोनों बेहतर होगा, वहाँ चुन सिलेक्ट करूंगा। लेकिन जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो जो ऑप्शन है वही उपयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन मायने रखता है या विकास कार्य मायने रखता है? देखिए, विकास कार्य ही मायने रखता है, मायने तो विकास ही रखता है। लेकिन जब कहीं सिलेक्शन करने की बात आएगी तो वहाँ 2-3 एक ऑप्शन होगा तभी तो सिलेक्शन करेंगे। लेकिन जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो जो अवेलेबल है उसी से विकास करवाना पड़ेगा, उन्हीं को देना पड़ेगा। आप ही करिए, तो कोई दूसरा। मोदी जो प्रधानमंत्री के तौर पे, क्या आपको लगता है कि देश की जनता की मजबूरी हो चुकी है क्या? नहीं, देश की जनता की मजबूरी मोदी जी नहीं है। देश की जनता बोला ना कि विकल्प या चुनाव जो ऑप्शन का अभाव है, तो अब ऑप्शन कहाँ से आएगा? आखिर राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। वो ऑप्शन लेके आवे, कांग्रेस पार्टी ऑप्शन लेके आवे, और भी कम्युनिस्ट पार्टी है, और भी समाजवादी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, लेकिन ऑप्शन लेके आएंगे ना। अब हम तो राजनीतिक पार्टी चला नहीं रहेगा, हम ऑप्शन लेके आ जाएं। पब्लिक के सामने ऑप्शन कौन लाएगा? जो राजनीतिक पार्टी चला रहा वही तो ऑप्शन लाएगा ना। हम कहाँ से ऑप्शन लावे? हम तो सिलेक्शन करेंगे, वोट देंगे। हम तो सिलेक्शन करेंगे, वोट देंगे। जो ऑप्शन है बोलो उसमें से एक सिलेक्शन कर लूँगा, जो सही होगा उसको दे दूँगा।
एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। विपक्ष में भी चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी है, चाहे राहुल गांधी है, विपक्ष का एक लीडर होना चाहिए। लेकिन जो लोग विपक्ष में हैं उनको भी एक जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि आप देश के लीडर हैं। तो मोदी जी के अलावा भी और समस्या है यहाँ पर। सहारा इंडिया में लोगों का पैसा डूब गया, कोरोना काल में लोगों को सैलरी नहीं मिला, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? मोदी जी ने कहा था सबको पैसा मिलना चाहिए, अब बहुत लोगों को नहीं मिला है सैलरी, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। उस समय कोर्ट ने कहा था कि चलो इस पर जो है अभी पैसा नहीं तो आप नहीं मांगिए, लेकिन जब पैसा आ गया साल बाद 2 साल 3 साल के बाद, तो इसका कोई नेता बोलता है कुछ हुए? चाहे पब्लिक से जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं उस पर कभी सीवर बह रहा है, यहाँ पर कुछ बोलने वाला है कोई नेता? तो विपक्ष के लोगों का क्या काम है कि पब्लिक से जुड़ी समस्या को उठाइए। आप पब्लिक जुड़ी समस्या नहीं उठाएंगे, खाली मोदी मोदी करेंगे, तो मोदी जी तो हैं और रहेंगे, फिर ये है। केजरीवाल को 9 बार चांस दिया गया। कोर्ट ने 9 बार उसको समन किया कि भैया आओ अपनी बात रखो। नहीं, वो 9 समन कोर्ट ने नहीं दिए थे, ईडी ने दिए थे। ईडी ने वही तो ईडी ने 9 बार समन दिया और उसके बाद वो हाजिर नहीं हुए तो 10वें बार में गिरफ्तार किया। आपको 9 चांस किसी को मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर कोई संस्था है सरकारी जो अगर आपको 9 चांस दिया और 9 बार आपको छोड़ा फिर भी आप नहीं गए, तो आपको क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा? गिरफ्तार करना। इस्तीफा ले लिए, हाँ, जैन से इस्तीफा ले लिए, तुम कहने दे रहे हो भाई? अच्छा, दूसरी चीज है जो सूबे जो बोलते हैं, देखिए आप 2 मिनट बात ये कानून ऐसा है, पीएमएलए जो सूबे बोलते हैं शाम को पलटा खा जाते और हैं। अभी आरोप किसी पर सिद्ध नहीं हुआ। कभी भी उन्होंने अपने बात पे अडिग नहीं रहे। पहले गए कि हम मेट्रो में चलेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी लिया, कोई कोठी नहीं लेंगे तो महल बना ली। शीश महल क्यों बनाया भैया? किसके पैसे से बना? दूसरे चीज शराब का इन्होंने जो काम किया, इतना गलत काम किया कि हर नुक्कड़ पे शराब के दुकानें खुलवा दी, बच्चे तक शराबी बन गए। गलत नहीं किया है। आपको ये जो चुनाव होने वाले हैं इसमें क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा मोदी आ रहे हैं, लग क्या रहा है? तो मोदी आ रहे हैं, एक से कोई उनके मुकाबले में ही नहीं। ठग लिए जाएंगे। कुछ काम क्या, किस काम की बदौलत आ रहे हैं? चाहे काम किया हो चाहे नहीं किया हो, कोई पार्टी उनके मुकाबले में ठहर ही नहीं सकती, है ही नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई ऑप्शन पार्टी का अभाव है, ऑप्शन का अभाव है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आ रहे हैं। बिल्कुल। कुछ काम तो करे होंगे। काम तो बहुत कुछ किया, बताइए। 70 हटाया, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनवा दिए। दूसरी चीज और देखिए, राम मंदिर का, हाँ ठीक है, 16 सुप्रीम कोर्ट फिर भी नहीं बनता। राम मंदिर का बना, सरकार ने कहा बनाया सर? राम मंदिर बीजेपी ने कहा बनाया? किसने? सरकार का तो पैसा नहीं लगा ना। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इसको एक टाइम बना कि इस टाइम में इसको खत्म करो, जो कि आज 500 वर्षों से लटका हुआ मामला इनको निपटाया। ये चमत्कार से कम नहीं, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज है 370 हटाया। तीसरी चीज है, बात सुनो, तीसरी चीज है कि पहले बम फूटते थे दिवाली पे, मंदिर में, मस्जिद में, आज कम से कम ऊपर अंकुश तो है। आज ऊपर अंकुश है कि नहीं है? आज बम फूटते हुए कहीं दिखते हैं क्या? सुरक्षा व्यवस्था सही हुई, सुरक्षा व्यवस्था सही है। आज हम सीना तान के चलते हैं, कोई डर भय नहीं है, निर्भय होकर चलते हैं। पहले डर लगता था कि साले बाजार में जाएंगे कोई बम से उड़ा देगा, बस में जाएंगे बसे को उड़ा देगा। कितनी उड़ता था भैया? हर हफ्ते बम से उड़ाए जाते थे, कहीं बस उड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आज पूरा देश शांत है, आज एकदम गर्व से निर्भय होकर लोग चल रहे हैं। कम बात थोड़ी है, ये चमत्कार से कम नहीं है। मैं 40 साल से दिल्ली में हूँ, 84 से, इंदिरा के जमाने से हूँ मैं, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री आया है जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। आज गर्व से लोग कहते हैं कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन। आज पूरे विश्व में आज भारतीय कहने पर गर्व होता है, हम सीना तान के चलते हैं। नहीं, एक सबसे बड़ी बात ये भी है, अब इससे पहले
अच्छा, आपने विदेशी की बात करी, ऐसा क्या आपको नजर आया कि विदेशों में आपका गर्व से सीना ऊंचा हो गया? सीना ऊंचा हो गया, मोदी ने ऊंचा किया, अपने देश का नाम ऊंचा किया, कहाँ नहीं किया। राम मंदिर यहाँ भी मैंने अरब में बना दिया, मंदिर मुस्लिम कंट्री में भी मंदिर बना दिया। कांग्रेस ने किया कभी? इंडियन आर्मी का सरकार किया कभी? भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। मुंबई में 26/11 हुआ, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। मोदी ने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसलिए सर ऊंचा है। मोदी जब स्ट्राइक किया, इसलिए सर ऊंचा है। ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा, ये भी हम बता रहे हैं। 24 में बिल्कुल 2024 में माई का लाल कोई रोक नहीं सकता। 101% मोदी 400 पार आ रहे हैं, 400 से ज्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।